बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, अभी गुल प्लाजा का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक रिपोर्ट 2 दिन पहले जो किसी ने रिपोर्ट नहीं की कि उर्दू बाजार में पीछे जो लकड़ियों का गोदाम था या कोई कारखाना था, वहां पर भी आग लगी। पता है आपको? और वो आग पता नहीं बुझी कि नहीं बुझी, किसी ने उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग करना मुनासिब नहीं समझा। सेकंड चीज ये कि आज की ही बात है, कराची में नई सब्जी मंडी पे भी आग लगी है। पता है आप लोगों को किस क्या हो क्या रहा है? अच्छा, ये चले एक और बात बताता हूँ। कोयटा में भी एक टिम्बर मार्केट में आग लगी है। अब ये हो क्या क्या हो रहा है ये मुल्क के अंदर? कोई लग रहा है कि जानबूझ के ये करा रहा है, और पता है 110% जानबूझ के ये कराया जा रहा है। क्योंकि लोग तो ये बात कर रहे हैं कि यार वो ताजिरों को जो है ना टैक्स वैक्स जो है उनके ऊपर ड्यूज थे। हमारे तो यही होता है ना कि ताजिर के ऊपर लगा दिया कि ताजिरों के ऊपर टैक्स थे, ड्यूज थे, वो फैक्ट्री के मालिकान के ऊपर टैक्सेस थे, उनको इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने थे। तो ये बकवासियात शुरू हो जाती हैं। वल्लाह आलम सच है कि नहीं है, लेकिन मुतवातर जो है ये काम होते चले आ रहे हैं। और ये लगातार अभी 3 दिन से हम उसको रो रहे थे, आज आप रोइए ये सब्जी मंडी को जिसमें आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। लोग अपनी मदद आपके तहत आग बुझा रहे हैं, ठीक है। वो उर्दू बाजार में पीछे टिम्बर मार्केट जो थी, ये शॉप थी, वहां पर आग लगी, वो बुझी कि नहीं बुझी कुछ अता पता नहीं है, गली नंबर 6 में। उसके बाद ये कोयटा में अभी आग लग गई, जिसमें यह बताया जा रहा है एक फायर फाइटर जो था वो बेहोश होकर गिर गया। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो फायर फाइटर का सिस्टम जो है बिल्कुल नाकारा है। किसी को जो है वो कोई इसमें ना तो पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ी और ना ही उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ी। इक्विपमेंट्स ही नहीं है भाई पूरे, तो कहां से ये लड़ेंगे यार? ये आग से कौन लड़ सकता है? आतिश नमरूद है कि मूसा कूद जाएंगे वहां पर, वो वाला ईमान हम लोगों का नहीं है कि हम कूद जाए वहां पर जाके लोगों को बचा लें। अब भाई ये क्यों, किस आग किस तरीके से लग रही है? अभी आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, अक्सर लोगों की हटी भी होगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, मैंने अल्ताफ हुसैन की तस्वीर लगाई है और उसके साथ लिखा हुआ है कि वही हुआ जिसका डर था। इल्जाम अल्ताफ हुसैन के ऊपर लगाया। क्यों? मैं अभी देख रहा था व्लॉग्स वगैरह और मुख्तलिफ जगहों पे ना, जैसे टिकटॉक वगैरह है और दूसरे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं सारा दिन मेरा इसी चीज़ में निकल जाता है, सर्चिंग में रिसर्च करता रहता हूँ। तो नीचे मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ कि पब्लिक क्या कह रही है। तो पब्लिक ने यही कहा कि अल्ताफ हुसैन वापस आने की कर रहा है ना, तो पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए वो ये चालबाजियां कर रहा है। वाह, इसका मतलब अल्ताफ हुसैन इतना ताकतवर है। अगर अल्ताफ हुसैन इतना ताकतवर है तो भाई वहीं से बैठे, क्या जरूरत है किसी को वो इजाजत इजाजत लेने की? धड़ल्ले से बोले कारकुनान को भाई मैं खिताब कर रहा हूँ, सारे के सारे पहुंचो तो पहुंच जाएंगे। यार आप लोग मतलब किस किस्म की आप लोगों की बातें यार, कि मतलब ना सर ना पैर। वो बंदा उधर से कह रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे 30 दिन का टाइम दे दीजिए, 30 दिन के लिए मुझे दे दें, मेरी माफ़ी कबूल कर लीजिए, मुझे जो है वो इजाज़त दे दी जाए कि मैं तकरीर कर लूँ और 48 घंटे दे दी जाए। वो वहाँ से बैठे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सब करना होता, इतनी पावर होती यहाँ पर अभी, तो मतलब आप लोग भी मान रहे हैं कि कोई ना कोई पावर है, ये मान रहे हैं आप लोग के पावर है भाई, तो उसको हर चीज़ को नेगेटिव आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे कि अल्ताफ हुसैन के वापस आने की जो है वो हो सकता है तैयारियां हो रही हैं और उसको बदनाम करने के लिए ये काम किया जा रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे पेट पे लात पड़ रही है तो मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई ये कर रहा हो। क्या मुझे मेरा जो है वो इक़्तिदार जाता हुआ नज़र आ रहा है या मेरे पावर जाती हुई नज़र आ रही है, तो मैं अगले आने वाले के लिए इस कदर जो है ना हर्डल्स पैदा कर दूं कि उसको सालों लग जाएं और उसको नुकसान को पूरा करने में। ये भी तो हो सकता है। आपको पता है हमारे मुल्क में होता ही नहीं है। जो हुकूमत जारी होती है, आने वाली हुकूमत के लिए वो सारा बैंक खाली कर देती है। होता है कि नहीं होता? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तो जाने वाली हुकूमत कहती है इतने बिलियन ट्रिलियन जो है वो डॉलर्स पड़े हुए, आने वाली हुकूमत कहती है इसमें कुछ है ही नहीं। यही तो होता है ना हमारे यहाँ। अब नहीं होता तो बताएं। परवेज मुशर्रफ साहब जब शहीद परवेज मुशर्रफ साहब जब अपना जब जा रहे थे, उनका आखिरी खिताब क्या था कि बैंक में जो कौमी ख़जाना है उसमें इतने जो है वो इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये कर्जे हम उतार चुके हैं, कोई कर्जा नहीं था मुल्क के ऊपर। जरदारी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बैंक या तो कुछ पैसे ही नहीं है। कहाँ गए पैसे? आज तक उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई? चेक एंड बैलेंस हुआ? कौन करेगा?
मैं आप हमें अपने यही नहीं पता होता। हम वो जो आलू और धनिया लेने जाते हैं तो उसमें से कितने पैसे बचे वो घर पे आके सर खुजा रहे होते हैं, पता नहीं क्या चीज़ कितने की आ गई है, तो वो 10 2 3 रुपए भी जो है उसका हिसाब जो है वो हमें नहीं याद रहता। तो मतलब ये हम काम करेंगे, हमें तो करने भी नहीं दिया जाएगा, वरना हम फिर तगड़ा काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों पिशावर भी चल रहा है, केपी के ये अपना सब्जी मंडी भी चल रही है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, फसाद नहीं है लेकिन ये क्यों क्या, मैंने अभी जैसे पिछले व्लॉग में बात की थी वही बात मैं यहाँ रिपीट करूंगा कि कोई आया था अफगानियों को लेके यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बातें हुई, देखा गया कि अबे भाई बात क्या चल रही है, वहां माए बहनें रो रही हैं, महाजिरों को मफलूज किया जा रहा है, महाजिरों के कारोबार जला दिए, महाजिरों की कमर तोड़ी जा रही है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये सारी चीजें मैच करके देखें लोग, बाकी आप लोग पॉइंट्स मिलाइए और खुद नतीजे पे पहुंचे। मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, कोई तासुब नहीं फैला रहा, ठीक है। अब वो कहा कि भाई ये तो नाम आ गया यहाँ पर, ये ऐसा कैसे हो गया, तो उसको हो सकता है पूरा करने के लिए ये हमारे पख्तून भाइयों के भी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वो देखो 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 ये हो गया ये हो गया, और बदला ले लिया इन लोगों ने। या ये तो हम तो नहीं, हमने तो नहीं किया, तो उन्होंने किया है, किया उन्होंने ही है। शामिल क्या कहते हैं जुर्म जो है ना वो ये लोग भी हैं। अल्लाह को मानिए, इन चीज़ों के ऊपर सोचिए। मैं गलत ही होऊंगा यकीनन, मैं गलत ही बात कर रहा हूँ, सही बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे शहर मुल्क का मेरे शहर का कोई भी बंदा तकलीफ में होगा, कोई भी माँ बहन बेटी बच्चा कोई तकलीफ में होगा, बुजुर्ग तकलीफ में होगा, और कोई मतलब ऐसी अफरा तफरी मचेगी तो ज़ाहिर है मुझे तो चुल उठेगी, तशवीश होगी ना भाई, हर एक को तशवीश होगी, मुझे भी हो रही है कि भाई मेरे शहर में मेरे मुल्क के अंदर यही चले जा रहा है मुसलसल। ये मतलब डंपर के नीचे आ रहे हैं, डंपर के नीचे आ जा रहे हैं, जो डंपर के नीचे है वो कभी अमीरजादे और अमीरजादियाँ हरामजादे हरामजादियाँ जो है वो गाड़ियों में कुचल के लोगों को चले जाते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे बाप को नहीं जानते, तुम्हारा बाप जो है हम लोगों को खिला पिला रहा था भूतनी का। सॉरी आप लोग कहते हैं गाली नहीं दे, लेकिन ये गाली नहीं है, भूतनी का बेटा मुन्ना, भूतनी का लाडला, मतलब ये भूतनी का शौहर, मिजाजी खुदा, ये सब चीज़ें, मतलब मिजाजी खुदा जो भी होता है पता नहीं क्या होता है, हम तो नहीं है इसलिए हमें नहीं पता। तो मतलब ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मतलब ये हो रहा है तो यही होगा, यूं हो रहा है तो यूं होगा, आग लगेगी तो आग ही लगती चली जाएगी, बिल्डिंगें गिरेंगी तो बिल्डिंगें गिरती जाएंगी, लाशें गिरेंगी लाशें गिरी जाएंगी, टारगेट किलिंग भत्ताखोरी ये वो डिंग फला सब होगा और तड़ाके से होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अपोजिशन लीडर आएंगे, पीपल्स पार्टी ये पीपल्स पार्टी वो, पीपल्स पार्टी वाले आएंगे, अपोजिशन वाले ये अपोजिशन वाले वो, यही होता रहेगा। और कुछ नहीं बनेगी तो पुलिस की जो पुंगी बजाना शुरू कर देंगे हम लोग, पुलिस भी कहेगी अरे साई हमारा पीछा छोड़ो यार, ये तो आपस में लड़ो मर जाओ लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। तो ये सब चीजें का क्या है, क्या हो क्या रहा है शहर के अंदर, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी गलती से निकल गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है मुझे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ही उम्मीद है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। और अगर यही चीज़ें ये सियासतदानों की आपस की चपकलिश है तो सर बिस्मिल्लाह कीजिए, कराची की आवाम आपके साथ खड़ी भी है, मार्शल लॉ लगाइए, हमें कोई जमहूरियत नहीं चाहिए, जमहूरियत से बेहतर है आमरीयत। अल्लाह हाफिज़।